अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम Redmi की तरफ से आने वाले एक स्मार्टफोन Redmi Note 10 का फुल रिव्यू करने वाले हैं। इससे पहले इस चैनल के ऊपर इस सेट की अनबॉक्सिंग, PUBG और फ्री फायर का टेस्ट मैं कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएंगे। इसके अलावा इस चैनल के ऊपर 3 गिव अवे चल रहे हैं, जिनमें एक फीचर फ़ोन, एक हैंड फ्री और एक सेल्फी स्टिक शामिल हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उन वीडियो का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। ऊपर आई का बटन शो हो रहा होगा, जहाँ से क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। और गिव अवे में शामिल होने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो के नीचे कमेंट करना है, जिससे आप गिव अवे में शामिल हो जाएंगे। और जो विनर होंगे बजरिए रैंडम हम पिक करते हैं। इस मंथ के लास्ट में हम अपने जो विनर होंगे पिक करेंगे। तो आज की इस वीडियो के 5 हिस्से करेंगे। पहले हिस्से में डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे, दूसरे हिस्से में कैमरे के ऊपर बात करेंगे, तीसरे हिस्से में गेमिंग, चौथे में बैटरी और लास्ट में प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर बात करेंगे। यानी कि इस वीडियो के टोटल 5 हिस्से करेंगे। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले डिज़ाइन को देख लेते हैं। बैक के ऊपर आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है, जिसमें मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल का है, 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल का आपको माइक्रो, जबकि 2 मेगापिक्सल का ही आपको डेप्थ सेंसर मिल जाता है। फ्लैश लाइट मौजूद है। नीचे की तरफ आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है जो कि टाइप सी की है। 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है। इस फोन के अंदर ड्यूल स्पीकर का इस्तेमाल किया गया है। एक स्पीकर नीचे की तरफ है, दूसरा स्पीकर ऊपर की तरफ है। IR ब्लास्टर आपको मिल जाता है। राइट साइड के ऊपर वॉल्यूम के प्लस पावर की मिल जाती है, और पावर की आपका फिंगरप्रिंट सेंसर है जो कि इस दफ़ा थोड़ा सा बाहर निकाला गया है, जिसकी वजह से आपको फिंगरप्रिंट यूज़ करने में काफ़ी आसानी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर आपको सिम स्लॉट मिल जाती है, जिसके अंदर आप 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 3 स्लॉट्स हैं। फ्रंट के ऊपर आपको 13 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा मिल जाता है। और अगर डिज़ाइन की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मरतबा डिज़ाइन काफ़ी हटके बनाया गया है, और कहीं से भी आपको ये महसूस नहीं होता, ये फील नहीं होता कि ये एक मिड रेंज की डिवाइस है और सिर्फ 32,000 रुपये की डिवाइस है, क्योंकि डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। और अगर इस सेट की स्पेसिफिकेशन की बात कर ली जाए तो स्पेसिफिकेशन में 6.43 इंचज़ की एमोलेड LCD शामिल है, जिसका स्क्रीन रेजोल्यूशन आपको 1080x2400 का मिल जाएगा। एंड्रॉइड 11 के साथ आता है, जबकि स्नैपड्रैगन 678 के साथ आता है, एड्रीनो 612 के साथ आता है। 5000 मिली एम्पेयर की आपको बैटरी मिल जाती है। 33 वाट का चार्जर आपको साथ में मिल जाता है। 4 GB रैम, 128 GB की स्टोरेज है। मल्टी टच में ये डिवाइस 10 फिंगर तक को सपोर्ट करती है। OTG यानी कि फ्लैश इस डिवाइस के साथ आप अटैच कर सकते हैं, जबकि सेंसर में आपको एक्सेलेरोमीटर, लाइट प्रोक्सिमिटी, मैग्नीटोमीटर और जायरोस्कोप नामी सेंसर मिल जाते हैं। अगर इस डिवाइस के एंटूटू स्कोर की बात कर ली जाए तो एंटूटू स्कोर जो इस डिवाइस के अंदर आपको मिलने वाले हैं 2 लाख और तकरीबन 3,000 के हैं, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं। स्कोर के बाद अगर बात कर ली जाए इस फ़ोन के कैमरों की, तो बैक के ऊपर आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है, जिसमें मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो, जबकि 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर मिल जाता है। कैमरे के अंदर तकरीबन आपको तमाम मोड मिल जाते हैं। फ़ोटो के अंदर आपके पास HDR, AI, ब्यूटी, गूगल लेंस, पोर्ट्रेट और मोर के अंदर आपको नाइट मोड मिल जाता है। शॉर्ट वीडियो, पैरानोमा, डॉक्यूमेंट, स्लो मोशन और टाइम लूप्स वगैरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। इस कैमरे के अंदर आपको प्रो मोड भी मिल जाएगा। वीडियो के अंदर आप बैक कैमरे से 4K तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो कि आप 30 FPS के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे, जबकि 1080p की वीडियो आप 60 FPS और 30 FPS के ऊपर रिकॉर्ड कर सकते हैं। मूवी फ्रेम और माइक्रो मोड भी इस डिवाइस के अंदर आपको मिल जाएगा। जी तो जनाब, इस वक्त ये जो आप वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं ये हम Redmi Note 10 के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं। 1080p की वीडियो है जो कि 30 FPS के ऊपर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। माइक भी इस वक्त इसी सेट का इस्तेमाल हो रहा है। ऑटो स्टेबलाइजेशन की ऑप्शन आपको नहीं मिलती। यहाँ पर आप फोकस करने की स्पीड चेक कर सकते हैं। फोकस काफ़ी अच्छा है और कैमरे का रिज़ल्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोकस में आपको किसी किस्म का कोई मसला देखने को नहीं मिलता। जी तो जनाब, अभी ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये हम 4K से रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 4K रिकॉर्डिंग का रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा है, और आप इसमें भी फोकस की स्पीड चेक कर सकते हैं कि फ़ोकस की स्पीड इसमें भी ठीक है। और कैमरे का रिज़ल्ट फिर वही कहूँगा कि कैमरे का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। जबकि फ्रंट कैमरे के ऊपर आप 1080p की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS के साथ। अगर कैमरे के लिहाज से इस डिवाइस को बाय करना चाह रहे हैं तो इस डिवाइस को 100% रिकमेंड किया जा सकता है, क्योंकि कैमरे का रिजल्ट अच्छा नहीं, काफ़ी अच्छा है।
कैमरे के बाद बात कर लेते हैं इस डिवाइस की गेमिंग परफॉर्मेंस की। अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं हम फ्री फायर की। फ्री फायर अगर आप इस डिवाइस के अंदर प्ले करना चाह रहे हैं तो फ्री फायर के अंदर आपको कहीं पर कोई इशू नज़र नहीं आएगा। फ्री फायर के अंदर आप अल्ट्रा ग्राफिक्स और हाई में गेम को प्ले कर सकते हैं। आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, गेम का रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। और कलर काफ़ी खूबसूरत है क्योंकि ये एक अमोलेड एलसीडी है और यहाँ पर इसकी ब्राइटनेस यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ आपको ब्राइटनेस मिल जाती है। और अगर आप इस डिवाइस को सनलाइट में भी इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। वहीं पे अगर पबजी ग्राफिक्स की बात कर ली जाए तो इस डिवाइस के अंदर जो आपको पबजी की ग्राफिक्स मिलने वाली हैं, स्मूथ बैलेंस और एचडी तक की ग्राफिक्स मिल जाती है। अगर आप स्मूथ बैलेंस में गेम को प्ले करते हैं, ग्राफिक्स सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास हाई तक के फ्रेम रेट मौजूद हैं, अल्ट्रा तक के फ्रेम रेट मौजूद हैं। स्मूथ में बैलेंस में भी आप अल्ट्रा तक गेम को प्ले कर सकते हैं। जबकि अगर आप इस डिवाइस के अंदर ग्राफिक्स एचडी सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा हाई के फ्रेम रेट मौजूद होंगे। इस डिवाइस के अंदर मैंने स्मूथ में अल्ट्रा के साथ गेम को प्ले किया है, लैग वगैरह का कोई सीन नज़र नहीं आता। और पबजी के अंदर जो इशू मुझे नज़र आया है कि अगर लैग नहीं करती तो भाई आप हाई में बैलेंस के साथ गेम को प्ले करते रहें, आपको लैग वगैरह का कोई सीन देखने को नहीं मिलता। और अगर ये डिवाइस लैग करने पर आती है तो आप मीडियम में बैलेंस के साथ भी गेम को प्ले कर रहे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको लैग का इशू आता है और आपके पास चांस ही नहीं होता कि आप अपने बंदे को बचा सकें। एनिमी जब करीब आता है तो सेट बाज़ दफ़ा इतना ज़्यादा लैग करता है कि आपका बंदा मर जाता है। और अगर गेम लैग नहीं करती तो आप अल्ट्रा में स्मूथ के साथ भी गेम को प्ले कर रहे होते हैं तो लैग वगैरह का कोई सीन नहीं आता। अगर हीटिंग की बात कर ली जाए तो ये डिवाइस हीट अप होती है और अगर आप 1 घंटा इस फ़ोन के अंदर पबजी को प्ले करेंगे तो ये डिवाइस 43-44 के ऊपर जा सकती है। क्योंकि जो मैंने टेस्ट किया था उसमें 1 घंटे के अंदर इस डिवाइस का टेम्परेचर 33 से 44 तक जा चुका था। तो गेमिंग के लिए ये डिवाइस नहीं है। इस फ़ोन के अंदर जायरो सेंसर आपको मिल जाएगा। जायरो सेंसर काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता हुआ नज़र आया है मुझे। और गेमिंग के लिए, नॉर्मल गेमिंग के लिए इस डिवाइस को आप बाई कर सकते हैं, मगर अगर आप एक एक्सट्रीम गेमर हैं तो भाई ये डिवाइस आपके लिए नहीं बनी हुई है। अगर हल्का फुल्की आप गेमिंग करना चाह रहे हैं तो ये इस डिवाइस को आप बिल्कुल बाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर बैटरी की बात कर ली जाए, अगर चार्जिंग टाइम की बात कर ली जाए तो कंपनी ये क्लेम करती है कि 25 मिनट के अंदर ये डिवाइस 50% अपनी चार्जिंग कंप्लीट करेगी, जबकि 74 मिनट के अंदर इस फ़ोन की बैटरी 100% चार्जिंग कंप्लीट हो जाएगी। मगर जो मैंने चार्जिंग टेस्ट किया है, चार्जिंग टेस्ट में इस फ़ोन की ओरिजिनल चार्जिंग केबल और ओरिजिनल चार्जर का इस्तेमाल किया था। 25 मिनट के अंदर इस फ़ोन की बैटरी 33% चार्ज हुई थी, 60 मिनट के अंदर 74% हुई थी, 90 मिनट के अंदर इस फ़ोन की चार्जिंग 97% चार्ज हुई थी, जबकि 101 मिनट के अंदर इस फ़ोन की बैटरी 100% चार्ज हुई थी। यानी कि आप कह सकते थे 100 मिनट में 100% चार्ज। और अगर चार्जिंग टाइम को देखा जाए तो कंपनी ने जो क्लेम किया था कि 74 मिनट वाला, 74 मिनट के अंदर 100% बैटरी, वो कंप्लीट नहीं हुई। 100 मिनट के अंदर 100% बैटरी चार्ज होगी, मगर 5000 mAh की बैटरी है। क्योंकि आपको बैटरी ड्रेन काफ़ी कम मिल रहा है और चार्जिंग टाइम भी कम मिल रहा है, तो इसलिए बैटरी के लिहाज से भी इस डिवाइस को बाई किया जा सकता है। लास्ट में डिवाइस के प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस डिवाइस के प्रोज को देख लेते हैं। अगर प्रोज की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 6.43 इंचज़ की एमोलेड एलसीडी आपको मिल जाती है, जिसकी ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप इसको सनलाइट में भी यूज़ करते हैं तो आपको कोई परेशानी नज़र नहीं आएगी। इसके अलावा एंड्रॉयड 11 के साथ आता है, स्नैपड्रैगन 678 के साथ आता है, जो कि फ़र्स्ट टाइम इसी डिवाइस के अंदर यूज़ किया गया है। एड्रीनो 612 के साथ आता है, 4GB रैम, 128GB की स्टोरेज मिल जाती है, ड्यूल स्पीकर मिल जाता है, बैक के ऊपर क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है जिसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। ब्लूटूथ 5.0 के साथ आता है, मल्टीटच में 10 फिंगर तक सपोर्ट करता है। USB यानी कि फ्लैश इस फ़ोन के साथ आप अटैच कर सकते हैं। टाइप C की चार्जिंग पोर्ट आपको मिल जाती है। 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। 33 वाट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है। और इसके अलावा अगर इस सेट के कॉन्स की बात कर ली जाए तो कॉन्स में इस फ़ोन का जो मुझे कॉन नज़र आया है वो हीटिंग का है कि ये डिवाइस हीट अप होती है। और दूसरा इशू लैग का है, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि पबजी के अंदर अगर लैग नहीं डिवाइस करती हो तो बिल्कुल नहीं करती, और अगर करने के ऊपर आती है तो हद से कुछ ज़्यादा डिवाइस लैग कर रही होती है। लास्ट में अगर बात कर ली जाए क्या 32,000 रुपये की प्राइस में इस डिवाइस को रेकमेंड किया जा सकता है, तो बिल्कुल इस डिवाइस को रेकमेंड किया जा सकता है उन बंदों के लिए जो गेमिंग नहीं करते या हल्की फुल्की गेमिंग करते हैं, उनके लिए 100% रेकमेंड किया जा सकता है। मगर उन बंदों के लिए ये डिवाइस नहीं है जो एक्सट्रीम गेमर हैं, एक्सट्रीम किस्म की गेमिंग करते हैं, तो भाई ये डिवाइस आपके लिए नहीं है। अगर आप एक ऐसे यूज़र हैं
जिसको कैमरे अच्छे चाहिए, डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी चाहिए, बैटरी टाइम अच्छा चाहिए, तो भाई इस डिवाइस को आप बाई कर सकते हैं। और अगर आप इस डिवाइस को गेमिंग के लिए लेना चाह रहे हैं तो इस डिवाइस को मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इस डिवाइस के ऊपर ज़्यादा आप हल्की फुल्की गेमिंग कर सकते हैं, इससे ज़्यादा की उम्मीद इस डिवाइस से आप नहीं कर सकते। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।